बाबा हमें मुरली में रोज़ कुछ न कुछ सूक्ष्म कर्म की गति समझाते हैं। आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि अज्ञान काल में जब हम कोई भूलें करते हैं, विकर्म करते हैं, तो उसका भी हमें फल मिलता है। लेकिन जब ज्ञान काल में हम भूलें करते हैं, विकर्म हो जाते हैं, तो उसका 1 का 100 गुना दंड मिलता है ना। अब ये जो 1 का 100 गुना दंड है, इसका मतलब आज ठीक से समझेंगे। अब बाबा ने बहुत अच्छा एक वर्णन दिया, समझाया कि भूलें करते करते आत्मा कमज़ोर हो जाती है। तो दंड क्या है? दंड आत्मा की अवस्था का गिरना ही सबसे बड़ा दंड है। जब हम संगम युग में शिव बाबा के पास आते हैं, हम बाबा के बनते हैं, बाबा से पालना लेते हैं, तो हमारी जो सबसे बड़ी कमाई होती है, वो कमाई क्या है कि हम चढ़ती कला में जाते हैं। हम आत्माएं ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनते हैं। हम आत्माओं की स्टेज ऊंची होती जाती है। ये संगम युग की सबसे बड़ी कमाई है, अवस्था की कमाई। और इस अवस्था के आधार से हमें सतयुगी व्यवस्था में पद मिलता है। इस अवस्था के आधार से हम सतयुग के निर्माण में भी आधार मूर्त बनते हैं। और जब सतयुगी व्यवस्था आती है, तो उस व्यवस्था में भी हम पद के अधिकारी कैसे बनते हैं? इस संगम युगी अवस्था के आधार से। क्योंकि जैसी अभी की स्वराज्य अधिकारी स्थिति, वैसा ही कल विश्व राज्य का अधिकार मिलता। अब जब हम दुनिया में पाप कर्म करते थे, जब ज्ञान नहीं था, तो गिरे हुए ही थे ना। तो गिरा हुआ और कितना गिरेगा, है ना। लेकिन अब जब गिरे हुए नहीं हैं, अब जब बाबा ने आकर उठाया है, चढ़ाया है, तो अब जब चढ़ रहे हैं, तब जब भूलें होती हैं, तो उस भूल से क्या होता? गिर जाते। जितनी उन्नति की, वो सारा जैसे रिवर्स हो जाता। तो जो हम पुरुषार्थ करते, पुरुषार्थ के आधार से जो संगम युगी सुख का अनुभव करते, संगम युग की प्राप्ति क्या है? सुख, अतीन्द्रिय सुख, बेफिक्र बादशाही। तो ये जो अवस्था का अनुभव करते संगम युग में, हम शिव बाबा के हाथ और साथ का अनुभव करते, स्वमान का अनुभव करते। हम आत्मा जो अपने आप से नाउम्मीद हो गई थी, आज शिव बाबा जो हमें स्वमान देते, उन स्वमानों के आधार से हम आत्मा अपनी कितनी ऊंची स्टेज में स्थित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमसे विकर्म होते हैं, कोई पाप कर्म हो जाता, कोई भूले हो जाती, तो फिर ये जो सारी संगम युग की प्राप्तियां हैं, ये जैसे खो जाती हैं, है ना। जैसा कलयुगी आत्मा का अनुभव होता है। कलयुगी आत्मा के जीवन का क्या अनुभव है? कलयुगी आत्मा के जीवन का अनुभव बहुत दुख का है। उसका मन भटकता रहता है, उसकी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, उसके अंदर दिल खाती रहती है, हलचल होती है। हम कलयुगी आत्माओं के उस जो दुख के अनुभव हैं, उससे निकल आए हैं कि नहीं, है ना। आज हमें कोई पूछता है आपके अंदर क्या चलता है, हमारे अंदर कुछ नहीं चलता, सिर्फ बाबा।
है ना। हमें कोई कोई बात, कोई वायुमंडल, कोई चीज़ कुछ भी अफेक्ट नहीं करती। हमें अंदर सिर्फ जैसे अतीन्द्रिय सुख, संगम युग का सुख अनुभव रहता है। मैं और मेरा बाबा, हाँ ठीक है, सेवा की बातें चलती हैं या ये करना है वो करना है, ये कोई परिस्थिति है उसका कारण का निवारण भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जो अंदर का अनुभव है वो क्या है कि बाबा के साथ बैठे, है ना, ईश्वरीय संग का, साथ का, बाबा की छत्र छाया का अनुभव करते, उड़ती कला का अनुभव करते हैं, सर्व खजानों से संपन्नता का अनुभव करते हैं। कलयुग की आत्माओं को देखो कैसे खालीपन का अनुभव करते हैं, है ना। लेकिन हम बच्चों का अभी जो अनुभव है, आंतरिक अनुभव, वो भरतू का हो गया, जैसे अंदर भरपूर संपन्न अवस्था होती। और जब जैसे ही हमसे विकर्म हो जाते, कोई भूले हो जाते, तो फिर क्या होता, वापस वही कलयुगी अनुभव में चले जाते, वापस वही, है ना, दिल खाना, वापस वही मन भटकना, वापस वही बुद्धि की एकाग्रता नहीं, सुख गायब हो गया, दुख की अनुभूति। तो ये क्या हो गया, ये तो 100 गुना दंड हो गया ना, ये तो बहुत बड़ा दंड हो गया। क्योंकि कहाँ अतीन्द्रिय सुख और कहाँ दुख, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो देखो, जो 5वीं मंजिल पर है वो गिरेगा तो कितनी चोट लगेगी ना। जो है ही नीचे वो गिरेगा तो उसको चोट नहीं लगेगी। तो ऐसे ही जब हम ऊंची अवस्था में चले जाते हैं संगम युग में, तो एक ही विकर्म, एक ही भूल हमें नीचे ले आती है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक भूल का 100 गुना दंड मिलता है। और सबसे बड़ा दंड जो होता है वो होता है स्वमान का खो जाना, स्थिति का नीचे चला जाना, अतीन्द्रिय सुख का खो जाना, संगम युगी जीवन से कलयुगी जीवन का अनुभव हो जाना। ये जो अवस्था है ये होती है विकर्म से या भूलों से। अब आप देखो कि हम इकोनॉमिक्स में कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है इसको समझेंगे। जैसे कोई आत्मा है, वो उसको एक दिन के 5,000 रुपये उसको मिलेंगे, ऐसे उसको जॉब की ऑफ़र है, ठीक है। अब वो आत्मा जॉब नहीं कर रही तो कितना गवा रही है, 5,000 रुपये, ठीक है। लेकिन दूसरी आत्मा है, उसको जॉब मिल ही नहीं रही, तो वो घर बैठी है तो कितना गवा रही है, 0 है ना। तो अब दोनों घर बैठे, लेकिन एक का लॉस कितना हो रहा है, 5,000 का, दूसरे का लॉस क्या हो रहा है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एक का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 5,000 है, अगर वो काम करता तो वो इतना कमाता। तो जब हम संगम युग में आते हैं ना, तो संगम युग में अगर हम श्रीमत पर चलते हैं, अभूल होकर चलते हैं, तो हमारी स्थिति कहाँ से कहाँ चली जाती है ना। हम सिर्फ अवस्था नहीं, हम विश्व कल्याण अर्थ सेवाधारी बन जाते, हमारे से अनेकों को सुख मिलता, हम सुखदायी भी और सुख स्वरूप भी दोनों बन जाते। लेकिन वही आत्मा जो संगम युग में सुख स्वरूप सुखदाता बन सकते थे, वो अगर ज्ञान योग में ना चलकर, अटेंशन ना रखकर भूले करते हैं, तो फिर उस आत्मा का लॉस कितना हो जाता, अपना भी लॉस, सेवा का भी लॉस। लेकिन वही दूसरी आत्मा है, कलयुग में है, उसका तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही नहीं है ना उसको क्या करना है, उसको एक विकर्म की जगह दूसरे विकर्म करना है। तो उसका कोई, क्योंकि उसका कोई और विकल्प ही नहीं है, तो उसके लिए कोई लॉस नहीं है। लेकिन हम आत्माएं जब एक भी भूल करती हैं, विकर्म करती, तो हमारा कई गुना लॉस हो जाता। तो उसी को कहते हैं दंड। और फिर इससे भी बड़ी बात कि इस समय की अवस्था से आज एक का पदम गुणा का हिसाब कब मिलने वाला है, सतयुग में। तो जब नई दुनिया आएगी तो अभी की कमाई का फिर पदम गुणा मिलेगा। अभी देखो कलयुग और संगम युग में भी कमाई का कितना अंतर है।
कलयुग का 1 सेकंड, संगम युग का 1 सेकंड बहुत अंतर, क्योंकि कलयुग के 1 सेकंड में मनुष्य क्या करेगा? कलयुग में 1 सेकंड की वैल्यू है क्या? नहीं है। लेकिन संगम युग में 1 सेकंड हम बाबा की याद में हैं तो हम कमाई कर रहे हैं। तो कलयुगी सेकंड और संगम युगी सेकंड का कितना महत्व, कितना अंतर हो जाता। अब यही संगम युग और सतयुग का सोचो कि संगम युग की जो 1 सेकंड की कमाई है, अभी तो सिर्फ अतीन्द्रिय सुख या शक्ति स्वरूप या है ना उस अवस्था के रूप में है। पर जब हम इसी कमाई के साथ सतयुग जाते हैं तो वो अकिचार धन, स्वास्थ्य, अकाल मृत्यु, सुख धाम की सर्व प्राप्तियों के रूप में ट्रांसलेट होते हैं। तो अब अगर अभी की कमाई का नुकसान होता तो सतयुग में वो नुकसान कितना बड़ा हो जाता, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि इस समय भूले व विकर्म जो हैं वो 100 गुना दंड का भागी बना देते हैं। और मनुष्य आत्मा को दंड सिर्फ ये नहीं होता कि कोई शारीरिक प्रताड़ना हो जाए, मानसिक रोग हो जाए। कलयुग के दंड कैसे हैं? कलयुग के दंड ऐसे हैं कि शारीरिक उसको बीमारी हो गई या मानसिक रोग हो गया या संबंध में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या परिस्थितियां विपरीत हैं, ये कलयुग के विकर्मों के दंड हैं। लेकिन संगम युग के दंड है ना बहुत सूक्ष्म होते। अवस्था का खो जाना ही कितना बड़ा दंड है ना। ये अगर आत्मा फील करे तो उसको पता चलेगा कि कहाँ अतीन्द्रिय सुख, कहाँ बाबा के साथ का अनुभव और कहाँ साधारण जीवन का अनुभव, जमीन आसमान का अंतर हो जाता। तो ये है संगम युग के दंड। संगम युग में कोई ऐसा नहीं कि कोई हम मुरली मिस करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते या हम कोई विकर्म करते हैं, पाप करते हैं तो सिर्फ वो वाले दंड, वो दंड तो दुनिया में सबको मिल रहे हैं, वो तो कर्मों के हिसाब किताब है। लेकिन यहाँ जो दंड होता है ना वो आत्मा को फील होता, वो फिजिकल पेन नहीं, वो सफरिंग है वो अंदर से आत्मा को चोट लगती है। तो सिर्फ ऊपर का दर्द नहीं है जो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हुए और गायब हो जाए। यहाँ तो वो है जो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने नहीं देता, ऐसा पाप का बोझ चढ़ जाता है। तो इसीलिए बाबा हमें ये जो कर्म की गति है ये समझाते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ। जब मैं शुरू में ज्ञान में आई ना, तो मैं जिन दिनों बाबा की याद में अच्छा रहती और मुरली सुनी और विचार सागर मंथन चल रहा है और दुख की लेन देन नहीं सुख की लेन देन कर रहे हैं, उस दिन इतना अच्छा लगता अंदर, है ना। और फिर जिस दिन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो वो सारा गायब हो जाता। तो मुझे जो पुरुषार्थ की प्रेरणा मिली वो वहीं से मिली, क्योंकि जिन दिनों अमृत वेला मिस होता, जिन दिनों पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता, तो मुझे जो फीलिंग आती, जो अंदर की स्थिति होती, वो मुझे ऐसे लगती कि मुझे ऐसा फील नहीं करना है, क्योंकि मैंने वो रस चख लिया था ना कि शिव बाबा की याद में रहने से, श्रीमत पर चलने से आत्मा को कैसा अनुभव होता है। तो वो जो सारे दिन उमंग उत्साह, वो जो नशा खुशी चढ़ी रहे, वो अनुभव जब नहीं होता था तो ऐसा लगता था कि क्या करें और इस अनुभव को ख़त्म करके वो अनुभव वापस लाए। तो बाबा भी कहते हैं कि रोज़ चेक करो कि ये जो दंड का अनुभव हो रहा है ये क्यों हो रहा है। उबासी, उदासी, दुख, है ना, या अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ना होना, ये सब दंड है। या फिर आत्मा को बाबा से नज़दीकी फील ना हो, है ना, आत्मा को ये फीलिंग ना आए कि मेरे साथ बाबा खड़ा है। मैंने ये अनुभव किया है, संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है, चाहे कितने भी तूफान आ जाए, कितने भी बादल छा जाए, लेकिन उन सब के बीच आपको बाबा दिखाई देता है ना। और जब बाबा दिखाई देता है ना तो बाकी सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता है भले कितनी भी बातें आ गई, कितनी भी परेशानियाँ, कितनी भी तंग करने वाली, गिराने वाली, पेपर लेने वाली बातें आ गई, लेकिन उन सब के बीच जब आप अच्छे पुरुषार्थी होते हैं ना, आपको बाबा दिखाई देता है। और जब बाबा दिखाई देता है तो नथिंग एल्स मैटर्स, फिर आप बाबा को देख के चल सकते हैं।
लेकिन जैसे ही खुद से भूले होती हैं तो बाबा नहीं दिखता, और है ना, फिर ऐसा लगता है जैसे अकेले हो गए। और इतनी मुश्किल से तो 5000 वर्ष के बाद हाथ और साथ मिला है, और बाबा को देखने के लिए मेहनत करनी पड़े, है ना, अवस्था बनानी पड़े, ये अच्छा नहीं लगता। बाबा अवस्था ऐसी होनी चाहिए संगम युग की, अभूल अवस्था, जिसमें बाबा हमेशा दिखाई दे, नजर आए, साथ अनुभव हो। कभी ऐसा ना लगे मैं अकेला हूँ। क्या क्यों के प्रश्न कब आते हैं, कब माया वार करती है, जब बाबा दिखाई नहीं देता। और जैसे ही अपने से भूले होते हैं ना, बाबा गायब हो जाता है, बाबा और नज़र नहीं आता। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को बहुत केयरफुल रहना है। अगर हमें कोई भी भूल हमसे हो रही है तो हम चेक करें कि ये भूल मुझसे क्यों हो रही है, किस प्रकार से मैं इसको करेक्ट करूं, कैसे अभूल बनूं, कैसे मेरी दिनचर्या, मनचर्या, जीवनचर्या, पूरी श्रीमद् प्रमाण चले। क्योंकि जब इस प्रकार एक्यूरेट चलते हैं, अभूल होकर चलते हैं, तो आत्मा सचमुच ईश्वरीय सुखों का अनुभव करते हैं। तो ये प्यारे बाबा हमें कहते हैं। और ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने के लिए क्या करना है? सच्चाई, सफाई और गुण संपन्न अवस्था, है ना। आज बाबा ने 2 चीज़ें अंडरलाइन कराई हैं कि दैवी गुण धारण करने हैं और सच्चाई, सफाई रखनी है। जहाँ पर भी हमसे भूलें होती हैं, भूलें क्यों होती हैं? क्योंकि छिपा कर कर्म कर रहे हैं, सच्चाई, सफाई नहीं रख रहे, सच्चा सच्चा बाबा को अपना चार्ट नहीं बता रहे, सच्ची सच्ची राय लेकर काम नहीं कर रहे। तो अगर अभूल बनना है तो हमें क्या करना होगा? छिपाने से अभूल नहीं बनेंगे, सच्चाई, सफाई रखनी होगी। अपना पूरा सच सच चार्ट जब निमित्त के द्वारा बाबा को बताएं पता है, जिसको ठीक होना होता है ना, जिसको अपने आप को करेक्ट करना होता है, वो सबसे पहली चीज़ क्या करता है? वो सच्चा बनता है ना। क्योंकि जब हम सच्चे बनते हैं, जब हम सच सच जाकर डॉक्टर को बताएंगे, तभी तो डॉक्टर हमारा इलाज करेंगे। तो शिव बाबा के सामने भी सच्चाई, सफाई से चलना, दैवी गुणों को धारण करना। हम कारण ना दे, हम इस कारण से सहनशील नहीं हो पा रहे, इस कारण से प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप नहीं रह पा रहे, इस कारण से पवित्रता की धारणा नहीं हो रही। नहीं, हम अपने जीवन में पवित्रता, मूल दैवी गुण और बाकी सर्व दैवी गुणों की धारणा पर अटेंशन दें। कोई भी बात, कैसी भी परिस्थिति, कितना भी बड़ा कारण है, लेकिन मैं गुणों के सागर की संतान हूँ। मैं हर परिस्थिति में गुण स्वरूप होकर चलूँ। बाबा कहते धरत पर ये धर्म न छोड़िए। कितनी बिसर धड़ से अलग होने की भी परिस्थिति आ जाए, पर मेरा जो पवित्रता का स्वधर्म है वो खंडित ना हो। जब इस प्रकार से सच्चाई, सफाई से चलेंगे, बाबा को अपनी कमी कमजोरियां अर्पण कर कर, राय लेकर करेक्ट करने की ये इंटेंशन रखेंगे, मेहनत करेंगे और दैवी गुणवान होकर चलेंगे, तो हमसे भूलें कम होंगी और फिर वर्तमान में भी और भविष्य में भी दंड के भागी नहीं बनेंगे। तो ये प्यारे बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि दुनिया में कहते हैं आपघात, है ना, सुइसाइड को क्या कहते हैं? आपघात। लेकिन बाबा कहते हैं वो आपघात नहीं है, वो जीवघात है। क्योंकि आप तो आत्मा है, आत्मा को तो मारते नहीं। किसको मारते? शरीर को। शरीर क्या है? जीव। तो वो जीवघात है। जीवघात किसे कहते हैं? मर्डर। तो बाबा कहते हैं सुइसाइड इज इक्वल टू मर्डर। क्योंकि जब अपने भी शरीर को मारा तो जैसे किसी अन्य के शरीर को मारते हैं, ऐसा ही हो जाता। और किसी को मारना ये तो महापाप होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो जीवघात है ये महापाप है। अब देखो दुनिया में आज बहुत सारे लोग हैं
जिनको सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, जो जीव घात के जो विचार हैं वो चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भाई आया, कुमार, तो कॉलेज पढ़ रहा है और मुझे कहता कि मुझे रोज़ लगता है कि मैं अपना, है ना, मैं शरीर को मार दूँ, ना, मैं सुइसाइड कर लूँ। तो मैंने कहा क्यों ऐसा लगता है? तो कहते पता नहीं, रोज़ ऐसे थॉट्स आते हैं कि बस ख़त्म करें, है ना। तो फिर मैंने उसको कहा कि आपके अंदर किसी और को मारने के विचार आते हैं कभी, किसी का मर्डर करने के? बोले नहीं नहीं, ऐसे गंदे विचार मुझे नहीं आते। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा, दूसरे के शरीर को मारने के विचार नहीं आते और अपने शरीर को मारने के आते हैं? तो कहते नहीं, पर ये तो अपनी चीज़ है ना, तो इसमें तो किसी का नुकसान नहीं है, है ना। तो आप देखो कि बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि मैं और मेरा, ये मैं और मेरा शब्द जो है ये हमसे कितने पाप कराता है ना। इस संसार में जहाँ हम आत्मा को सब कुछ ट्रस्ट में मिला है, हम आत्मा कोई मालिक नहीं है, हम यहाँ ट्रस्टी हैं। जैसे शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट होते हैं, तो शिव बाबा को कितनी क्लैरिटी रहती है ना, ये मेरा तन नहीं है, ये लोन पे लिया है मैंने। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम भी जिस शरीर में बैठे हो, जो भी कुछ तुम्हें मिला है, तुम मैं और मेरेपन में मत रहो। ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हें ट्रस्ट में मिला है, तुम इसके केयर टेकर हो तुम इसके मालिक नहीं हो। मालिक समझने से सारी जो भूलें हैं वो होती हैं, है ना। जब मेरा मेरा आता है तब भूलें होती हैं। तो बाबा हमें कहते, देखो वो कितना सुंदर उस भाई ने कहा कि दूसरे के शरीर को मारना पाप, लेकिन अपने शरीर को मारना ये मेरी चीज़ है, इसका मैं कुछ भी करूँ इससे नुकसान नहीं, है ना। तो जिसको मेरा मेरा कहते हैं उसको नुकसान पहुँचाने में हिचकते नहीं। इसीलिए बाबा जब आते हैं तो हमें ये समझाते हैं मेरा मेरा कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब किसका है? बाबा का है। बाबा को सौंप दो, है ना। समझ कर चलो, ये अमानत है, ये ईश्वरीय अमानत है। और ईश्वरीय अमानत के साथ ख़यानत नहीं करते। ईश्वर की चीज़ के साथ, है ना, बाबा का तन है, बाबा के तन को मार दिया तो ये क्या हो गया? तो महापाप हो गया। तो बाबा कहते हैं संगम युग में हम बच्चों को ये समझ मिलती है कि ये तन, ये मन, ये धन, ये समय, ये संबंध सब कुछ मेरे नहीं है। क्योंकि जैसे ही आत्मा मेरा कहते हैं ना, अब्यूज़ शुरू हो जाता है, उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तेरा तेरा कहते हैं तो संभालते हैं मेरा मेरा कहते हैं तो उसका अकल्याण करते हैं, है ना। जबकि मेरे को तो संभालना चाहिए ना, पर वास्तव में देखो दूसरे के बच्चे को थप्पड़ नहीं मारेंगे, अपने बच्चे को इधर उधर लेफ्ट राइट लगाते रहते। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मेरा है ना तो मेरे को मारे, तो मेरे का सारा शोषण हो रहा है तो बाबा हमें कहते हैं ये मेरे से निकलो, मेरे को तेरा करो। ये सबसे पहले मेरे को तेरा करो। और मेरे को तेरा करने के बाद बाबा कहते मैं कोई लेता नहीं हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इसे अमानत समझकर अब चलो, तुम ट्रस्टी होकर चलो। और अमानत में ख़यानत नहीं होती। अमानत के साथ कभी उस अमानत का नुकसान नहीं किया जाता। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो तन है ये ईश्वरीय, ये बाबा का है, ये बाबा की अमानत है। ऐसे दृष्टि रखते हैं इस तन पर? हाँ, रखते हैं। देखो कई होते हैं ऐसे सोचेंगे ये तन मेरा अच्छा नहीं है ना, हेल्दी नहीं है, सुंदर नहीं है, बीमार है, ये है वो है। अब बाबा की चीज़ को, है ना, बाबा की चीज़ को अगर ऐसे कहें तो ये पाप बनाएगा ना तो जो बाबा की चीज़ है उसके प्रति वृत्ति क्या होनी चाहिए? ये तो ईश्वरीय प्रसाद है, सबसे अच्छा है। प्रसाद को भक्ति मार्ग में
प्रसाद कोई दे तो प्रसाद को कभी ऐसे कहेंगे ये खट्टा है, ये टेस्टी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। नहीं, प्रसाद जैसा भी है उसको ग्रहण किया जाता है सम्मान के साथ। ऐसे ही आज संगम युग में जो तन मन धन मुझे मिला है, कभी भी मेरे को संकल्प ना चले कि ये अच्छा नहीं है या ये बुरा है या ये मुझे पसंद नहीं है। और अगर मारने के संकल्प चलते तो महापाप हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमें अमानत समझकर शरीर को चलना है। जब हम बाबा के बनते हैं तो हमें इस देह के प्रति भी ट्रस्टीपन का भान रखना है। और ट्रस्टी की 2 क्वालिटी होती है, एक ख्याल रखना, टेक केयर करना, दूसरा सफल करना। जब हम ट्रस्टी समझते हैं स्वयं को, शिव बाबा ने हमें जो भी कुछ दिया है वो क्यों दिया है? एक तो हम उसके प्रति मेरा मेरा कह के नेगेटिव ना चलाएं, उसके प्रति हम केयर की भावना, ध्यान, शरीर है, मन है, धन है, हमें उसका संभाल करनी है। ऐसे नहीं कि उसको वेस्ट किया, उसकी केयर नहीं की, या है ना शरीर को गार्बेज बिन बना दिया, कुछ भी खा रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, विकारी कर्म कर रहे हैं। नहीं, इस शरीर से, इस शरीर का हमें ध्यान रखना है। इस शरीर से हमें पाप नहीं बनाने, इस तन से कोई भी पाप ना हो, इस तन से कोई भी कर्म ना हो जो श्रीमत के विरुद्ध है ना। शिव बाबा जिस चीज़ को देखने की आज्ञा नहीं देते वो इस तन से हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आँखें ईश्वरीय अमानत हैं, है ना। दुनिया में किसी को आँखें नहीं होती तो भगवान से मांगते हैं ना, भगवान मुझे आँखें दो। हमें आँखें मिली हैं तो हम वो नहीं देख सकते जो शिव बाबा ने अलाउ नहीं किया। कान मिले हैं, मुख मिला है ना, शरीर मिला है, तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है इस अमानत से जो खयानत कहलाए, जो विकर्म बनाए। और दूसरा है, ये तन मन धन हमें क्यों मिला है? ईश्वरीय कार्य करने के लिए। जो बाबा ने मना किया है वो नहीं करना, और जो बाबा ने इस तन मन धन से करने को कहा है वो करना। ये दोनों बातों का हमें अटेंशन देना है। ऐसा नहीं इस तन को बस संभाल के रख रहे हैं, मेडिसिन खिला रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं ना, बाबा की याद का भोजन खिला खिला के तन को स्वस्थ रख रहे हैं, लेकिन उस तन को सफल नहीं कर रहे हैं। उस तन से कोई सेवा नहीं हो रही। ऐसा नहीं, तन से, मन से, धन से, समय से, श्वास से, संकल्प से सेवा होनी चाहिए। क्योंकि बाबा ने हमें ये जो सब कुछ दिया है, जो बेस्ट है, वो क्यों दिया है ना। आज भले ही ब्राह्मण जीवन में भी हिसाब किताब है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर तन में शक्ति है। क्योंकि तन किससे चलता है? विल पावर से। बाबा ने वो तन की शक्ति दी है, वो विल पावर दी है। क्यों? ताकि हम इस तन से, भले ही इसमें कोई रोग शोक है, लेकिन फिर भी इस तन को सफल कर सके। इसलिए हमें बाबा ने तन की शक्ति दी है, स्वस्थिति से स्वास्थ्य दिया है। बाबा ने हमें मन की शक्ति दी है। दुनिया में लोगों का मन दुश्मन है, बाबा ने हमें मन मना भव के मंत्र से मन को सुमन बनाना सिखाया है ना। कि मन को बाबा की याद में स्थित कर मन ऐसा बन जाए कि मन श्रेष्ठ संकल्प रचे। तो वो मन की शक्ति बाबा ने क्यों दी है? ताकि हम विश्व कल्याण करें इस मन से, है ना। आज बाबा ने हमारे धन को पवित्र धन बना दिया। आज हमारा धन साधारण नहीं है, आज हमारा धन एक कर्म योगी का धन है। हम कोई पाप से धन नहीं कमाते, हम कर्म योग से धन कमाते हैं। ब्राह्मण के धन में ताकत होती है, और वो ताकत बाबा ने क्यों भरी है? वो धन हमें पाप और पश्चाताप का खाता क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि उस धन को ईश्वरीय कार्य में लगना है। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से समझकर तन मन धन बाबा का है, उसके प्रति वृत्ति भी श्रेष्ठ हो, शुभ हो, उसके प्रति जो पाप कर्म हम तन मन धन से करते थे वो भी ना हो, और प्लस हम उसे सफल करें। और कभी भी ऐसा संकल्प ना आए
कि इस संगम युगी शरीर को मार दे, है ना। ऐसे संकल्प तो नहीं आते, है ना, अभी बोलेंगे नहीं लेकिन आते हैं है ना। ब्राह्मण बच्चों को भी कभी कभी ऐसे संकल्प आ जाते हैं। बाबा मुरली में कह रहे तो ऐसे ही तो नहीं कह रहे ना बाबा कह रहे हैं तो बच्चों को देख के ही कह रहे हैं, तो बच्चों को कभी ऐसे संकल्प ना आए। बाबा कहते हैं जीव घात महापाप हो जाता, तो ऐसे संकल्प भी नहीं लाने। इस तन को सफल कर मुझे ईश्वरीय कार्य करना है। ये तन तो बलिहार हो गया ना, अभी तक मरजीवा नहीं बने क्या? हाँ वो जो तन है वो तो बलिहार हो गया ना, अभी उस मरे हुए को कितनी बार मारेंगे तो बाबा कहते हैं वो पुराने जन्म से दुख से मर गए, अभी ये बाबा का है, इससे ईश्वरीय सेवा करनी है, अभी इसके बारे में और कुछ नहीं सोचना है ना। तो ये बाबा, मैं कई कई ऐसे बच्चों की भी बातें सुनती हूँ, है ना। कई बार तंग हो जाते हैं तो कहेंगे हमें लगता है कि हम शरीर को, तो एक तो तंग हो रहे हो पिछले पापों की वजह से, फिर अभी ये महापाप भी करेंगे तो कहाँ क्या दुर्गति होगी हमारी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इन बातों को समझ कर चलना है। और फिर प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हमें किसी से घृणा नफरत नहीं होनी चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना है ना। ये घृणा के, नफरत के, तिरस्कार के कर्म क्यों होते हैं? देह अभिमान के कारण, है ना। देह अभिमान जो होता है, आप सोचो अगर आपके सामने एक बिंदी है, चमकता सितारा, आप उससे घृणा कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, तिरस्कार कर सकते हैं? नहीं। लेकिन जब देह अभिमान में होते हैं और देह को देखते हैं तो घृणा नफरत तिरस्कार आता है। सारा कुछ क्यों आता है? देह अभिमान के कारण, क्योंकि जो बिंदी आत्मा है उसको नहीं देख रहे, बाकी सारी चीज़ें देख रहे हैं, उनके शरीर को देख रहे हैं, उनके कर्म को देख रहे हैं, उनकी, है ना, उनके सारे संस्कारों को देख रहे हैं, इसीलिए घृणा नफरत तिरस्कार आता है। और ये जो घृणा नफरत तिरस्कार है ये पाप का खाता बनाता है। नेगेटिव थॉट जिसने क्रिएट किया, कर्म उसका बना, है ना। और देह अभिमान में हम सिर्फ अपना पाप का खाता बनाते हैं। अब जो आत्मा है उसका जो पाठ है, जो उसकी यात्रा है, वो तो उसको करनी है। आप उसके प्रति अपने देह अभिमानवश, जब हम एक आत्मा के प्रति घृणा के, नफरत के, तिरस्कार के संकल्प भावनाएं जन्म ले देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो सारी भावनाएं हमारा पाप का खाता बना रही, और कुछ भी नहीं हो रहा। उस आत्मा को कुछ हो रहा है क्या? उस आत्मा को कुछ नहीं हो रहा, है ना। वो तो अपनी यात्रा में जो उसका प्रीडेस्टिन ड्रामा है, जो वो हर 5000 वर्ष में करती है, वो वही कर रही है। लेकिन हम देही अभिमानी नहीं बन रहे, हम मेहनत नहीं कर रहे आत्मा देखने की, हमें बाकी चीज़ें दिखाई दे रही, कमी कमजोरी अवगुण, है ना, त्रुटियाँ, संस्कार, देह या देह की कमियाँ। तो उस कारण से हमारे अंदर जो संकल्प चल रहे वो हमारा पाप का खाता बना रहे, है ना। और फिर अगर उस संकल्प को वाणी में कर्म में लाया तो डबल पाप का खाता, क्योंकि एक तो अपना पाप का खाता बनाया, दूसरा अभी उस आत्मा को भी नेगेटिव एनर्जी दी, उसने भी रिसीव की, उसने भी अपना स्वमान नीचा किया, उसके अंदर भी स्वमान की जगह घृणा नफरत के, स्व के प्रति संकल्प उठे। उन सारे खाते की जिम्मेवारी किसकी बनती? अपनी। और कितना भी आप किसी को तिरस्कार करें, लेकिन आत्मा का जो संस्कार है, उसकी जो डेस्टिनी है, आप उसे नहीं बदल सकते। आप उसे बदतर बना सकते, इस विधि से बेहतर नहीं बना सकते। ये बेहतर बनाने की विधि नहीं है। बेहतर बनाने की विधि क्या है? आत्मा को देखना और आत्मा को उसके स्वमान की स्मृति दिलाना, अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से उसको याद दिलाना कि आप श्रेष्ठ हो, दिव्य हो, पवित्र हो। जब ये अपने संकल्पों में रहेगा, अपनी दृष्टि में रहेगा, अपने बोल में रहेगा, तो उस आत्मा की उन्नति होगी। और बार बार उसकी कमी को देखना और उससे उसकी कमी याद दिलाना, उससे ना अपनी उन्नति होती ना उसकी,
डबल पाप का खाता बनता चला जाता। लेकिन देहाभिमान में हम ऐसे ही कर्म करते हैं और इसी कारण तो गिरते 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 ये हाल हुआ है ना। तो बाबा हमें कहते हैं अब हमें अपने को आत्मा देखना है, दूसरे को भी आत्मा देखना है और उस आत्मा को देखकर आत्मा के विषय में जो बाबा ने ज्ञान दिया है वही ज्ञान उस आत्मा को सुनाना है, वही स्मृति में उसे स्थित करना है और उससे पुण्य का खाता बनाना है और ऐसे उल्टे कर्म कर कर अपनी कर्मों की कमाई का नुकसान नहीं करना। अच्छा, ओम शांति।